वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, मैथ्स की अगली क्लास में आज हम स्टडी करेंगे लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक की। इनको क्या बोलते हैं? एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले हम बात करते हैं, हमारी 2 बजे से आपको अल्टरनेट डेज पर 2 बजे से लाइव क्लास रहती है। किसकी? वहां पर हम आपको पुराने जो पुलिस कांस्टेबल के पेपर हैं 2017 के, उनको हम डिटेल्ड सॉल्व करवाते हैं। क्या होता है वहां पर? डिटेल सॉल्यूशन मिलता है आपको पूरे 1 से 100 क्वेश्चन का। तो ये आपके होने वाले अगले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और क्योंकि आपके पेपर में मुश्किल से 20 से 25 दिन ही बचे हैं। पेपर 8 जनवरी का उसमें डेट दिया हुआ है, तो आप तैयारी थोड़ा अच्छे से रखिए। चलिए अब बात करते हैं लघुत्तम और महत्तम समावर्तक की। अच्छा, जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है? कोई संख्याएं दी हैं आपको, क्या संख्याएं दी हैं? हमने ली 3, 5 और 6। इनका हमें निकालने को दिया है लघुत्तम समावर्तक। हमको लघुत्तम समावर्तक इन संख्याओं का निकालने के लिए दिया है, तो हम इन लघुत्तम समावर्तक इनका कैसे निकालेंगे? लघुत्तम क्या होगा कि जो हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी वो इन तीनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो वो तीनों से इनसे डिवाइड कैसे होगी? हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। ये 3 लिया, ये 5 लिया और ये 6 लिया। यहाँ पर हम किससे इसको डिवाइड करेंगे? पहले 3 से किया, यहाँ पर 1 बार कैंसिल हुआ, ये 5 आया, यहाँ पर ये 2 बार। तो इसका जो लघुत्तम आएगा वो क्या होगा? 3 × 5 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? 15 × 2 कितना होता है? 30। तो इसका जो लघुत्तम निकल के आएगा वो आपके पास कितना निकल के आएगा? 30। मतलब ये वो छोटी से छोटी संख्या है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों द्वारा डिवाइड होता है साथ में। अब बात करते हैं हम महत्तम समावर्तक की। महत्तम समावर्तक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे कोई भी आपकी संख्या दी हो उनको डिवाइड किया जा सके। जैसे आपका एचसीएफ हमको निकालना है 10, 5 और 2 का। क्या निकालना है? यहाँ पर सॉरी ये नहीं लिया हमने, हम लेते हैं ये 10, 20 और 30। हमको एचसीएफ किसका निकालना है? 10, 20 और 30 का। तो इनमें से कौन सी संख्या लेनी है हमको? हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। अच्छा, तो 2 है, 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा और 30 भी डिवाइड हो जाएगा। अगला लेते हैं हम 5। 5 से भी आपका 10 डिवाइड होगा, 20 डिवाइड होगा और 30 डिवाइड होगा। अगला लेंगे 10। 10 से भी आपके ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। अब इससे बड़ा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10। ये हमने कैसे निकाला? ये यहाँ पर लिया 10 और 20 और 30। अब इनको कॉमन नंबर एक कौन सा डिवाइड करता है? हमने यहाँ 2 से किया पहले डिवाइड, ये 5 बार हुआ, ये 10 बार डिवाइड हुआ और ये 15 बार डिवाइड हुआ। अब ये तीनों नंबर एक बार आपके 5 से और डिवाइड हो जाएंगे। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। अब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है ऐसा जो एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो। तो यहाँ पर जो एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या होगा? 5 × 2 कितना हो जाएगा आपका? ये 10। तो इन नंबर का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना होगा? 10। अब चलिए बात करते हैं 2-3 और फॉर्मूलों की। वो कैसे निकालेंगे हम? अगर आपको कोई भिन्न दी है, क्या दी है? कोई भी भिन्न दी है,
भिन्न में क्या रहता है, भिन्न में ऊपर होता है आपका अंश और नीचे क्या होता है, हर। अगर ये भिन्न दी है आपको, मान लीजिए तीन भिन्न दी हैं हमें, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सॉरी यहाँ लिया है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, ये आपको तीन भिन्न दी हैं। इनका अगर हमें निकालने को दिया है लघुत्तम समावर्तक, अगर इन भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालने को दिया है तो हम इनका कैसे निकालेंगे लघुत्तम, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं मतलब ए, सी और ई का क्या निकालेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, अपॉन किससे कर देंगे, बी, डी और एफ के महत्तम से। ये यहाँ पर क्या निकल के आएगा, लघुत्तम। लघुत्तम में आपको एक बहुत छोटी सी चीज याद रखनी है, जब लघुत्तम निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का यहाँ लघुत्तम लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का महत्तम समावर्तक लेंगे, मतलब HCF लेंगे। और अगर आपको महत्तम समावर्तक निकालने का बोला है, मतलब HCF निकालने का बोला है, तो आप क्या करेंगे, ए, सी और ई का क्या लेंगे, महत्तम। क्या लेंगे यहाँ पर, ए, सी और ई का महत्तम समावर्तक लेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे आप, ये नीचे वाली संख्याओं का मतलब बी, डी और एफ का क्या लेंगे आप, लघुत्तम समावर्तक। ये बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर लघुत्तम निकालना है तो ऊपर लघुत्तम लेंगे और अगर महत्तम निकालना है तो ऊपर महत्तम लेंगे। एक चीज और याद रखनी है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं आपको दो संख्याओं का गुणा दिया रहता है, या तो आपको लघुत्तम समावर्तक दिया रहता है या महत्तम समावर्तक दिया रहता है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कोई भी दो नंबर दिए हैं ए और बी, तो ए और बी का मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा एलसीएम और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर। ये जो फॉर्मूला है ये आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। चलिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है, इनको याद रखिए, इसी के बेसिस पे हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे एक साथ फिर से बजेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में ये जो आपको वैल्यूज दी हुई होती हैं उनका एलसीएम निकालना है। क्या करना है, उनका लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक आपको इनका निकालना है। तो लघुत्तम जब इनका निकालेंगे हम इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 6, 7, 8, 9 और 12 का ये कौन सी एक, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सी एक संख्या से आपके कटते हैं। पहले हमने 2 से काटा, ये 3 बार, ये 7, ये 4, ये 9 और ये आया 6। जो संख्याएं आपकी नहीं कैंसिल होती उनको जैसा का तैसा आप लिख दीजिए। यहाँ पर क्या फिर से 2 से करेंगे तो 2 से ये 3 जैसा का तैसा, 7 जैसा का तैसा, 2 यहाँ पर आया, 9 और 3 यहाँ पर आया। अब इसमें जो कॉमन नंबर मिल रहा है वो कौन सा है, हमें लगभग 3 मिल रहा है, तो 3 यहाँ लिया, ये 7, ये 2, ये 3 और ये 1 यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है, तो जो एलसीएम आपका निकल के आएगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। जब आप इनका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 4, 4 3 12 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हुआ यहाँ पर 7 और 6 42। जब इसका आप टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 504। 12 इंटू 42 कितना होगा 504। तो 504 सेकंड बाद वे 5 घंटे एक साथ फिर से बजेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 2 की घात 3 और 7 की घात 2
2 की घात 3 इंटू 7 की घात 2 और 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो ये महत्तम हम कैसे निकालते हैं? महत्तम होता क्या है, जो भी दो नंबर दिए रहते हैं उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, मतलब ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, तो वो दोनों को डिवाइड इनमें से कौन सी संख्या करेगी। देखिए 7 का फैक्टर इधर है लेकिन इधर नहीं है, और ये जो 3 का फैक्टर है वो इसमें है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो यहाँ से क्या है, 2 की घात 3 और यहाँ क्या है 2 की घात 5। तो इनमें वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकल के आएगा, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो वो नंबर निकल के आएगा 2 की घात 3। वो नंबर कौन सा निकल के आएगा, 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 ही आपका इसका महत्तम समावर्तक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 की घात 3। अब अगर आपसे पूछा होता कि इन दो वैल्यूज का, मतलब 2 की घात 3 इंटू 7 की घात 2 और 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 का अगर आपको लघुत्तम समावर्तक पूछा होता, लघुत्तम समावर्तक अगर इनका पूछा होता तो लघुत्तम क्या होता, 2 की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है 5 इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर सबसे बड़ी क्या दी है 1 और 7 की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है 2। ये क्या निकल के आता है इस नंबर का, ये निकल के आता एलसीएम। और एचसीएफ यहाँ पर क्या निकल के आया है आपका 2 की घात 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया है कि 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। तो ये क्या दी है आपकी, यहाँ पर भिन्न दी है। भिन्न का हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है कि कोई भी भिन्न का एलसीएम क्या होगा, आपकी जो ऊपर वाली संख्याएं हैं मतलब 2, 4 और 5 हैं इनका क्या निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वाली संख्याएं हैं 3, 9 और 6 का क्या निकालेंगे एचसीएफ। 2, 4 और 5 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 4 और 5 का जब यहाँ से निकालिए 2 एकम 2 और ये 2 बार कैंसिल हुआ और ये 5 बार। अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा आपका 20। 5 इंटू 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 इंटू 5 कितना होता है 20। तो जो एलसीएम आएगा ऊपर वो कितना आ जाएगा आपका 20। नीचे वाले नंबर्स का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इनमें ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, तो वो संख्या है आपकी 3। 3 से ये 1 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। इसके बाद आपका इनमें से किसी में भी डिवाइड नहीं जाएगा तो एचसीएफ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3। तो इस भिन्न का जो एलसीएम निकल के आएगा, लघुत्तम निकल के आएगा, वो कितना हो जाएगा 20/3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 4/5, 6/8 और 8/25 का महत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। तो इनका महत्तम निकालने का क्या तरीका होता है, फॉर्मूला हमने बताया था। अगर एचसीएफ आपको निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का मतलब अंशों का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ, और हरों का मतलब 5, 8 और 25 का यहाँ पर क्या निकालेंगे एलसीएम। 4, 6 और 8 का एचसीएफ आपको क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ऐसा बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो वो है आपका 2। कौन सा नंबर है वो 2। 2 से ऊपर आप 4 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा लेकिन ये भी होगा। 2 से आपके तीनों डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो देखिए पहले इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है। कॉमन 5 से ये 25 भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 5 को लेने का कोई मतलब नहीं है। जो एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 25 इंटू 8 कितना हो जाता है 200। तो यहाँ पर जो इसका
HCF निकल के आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्तक इसका क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हुआ 100 बार, तो 1/100 क्या होगा इसका HCF निकल के आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका HCF का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो संख्या निकालेंगे जिस संख्या से भाग देने पर 1008 जो नंबर है उसको भाग देने पर जो भागफल आपका आए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसको हम ऐसे ही कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो हम किससे निकालते हैं, एलसीएम से। हम इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे तो जहां पर जो आपके जोड़े बन जाएंगे, आपका जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल क्या होता है, जैसे 4 का वर्गमूल हमें निकालना है तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 2 × 2 का आपका यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा आपका इसका वर्गमूल। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो ये संख्या दी है 1008, इसका गुणनखंड विधि से हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड जब यहाँ हमने इसको डिवाइड किया 2 से तो ये हुआ 5, ये 0, ये 4 बार, फिर से इसको डिवाइड किया ये हुआ 25 और 2, फिर से इसको डिवाइड किया ये 2, ये 2 और ये 6, ये कितने बार होगा, 2 से 6 और 3 बार, ये 3 से किया, 3 से ये 21 बार, फिर 3 से ये 7 बार। अब फिर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये लास्ट में क्या बचेगा आपका 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़े बनाने शुरू करते हैं। ये एक जोड़ा आपका कंप्लीट हो गया है, ये दूसरा और ये तीसरा, 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा। जो इनकम्प्लीट बचा वो आपका क्या बचा, 7। अब 7 का डिवाइड इस नंबर में करके देखिए, नंबर क्या आता है नीचे 144। नंबर क्या आएगा यहाँ पर 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो ये जो 144 नंबर है ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है ये, 12 का। तो हम किस नंबर का इसमें भाग देंगे, हम भाग देंगे इसमें 7 का, क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर एक और आपका नीचे 7 आ जाता, मतलब इसमें अगर मल्टीप्लाई और 7 का हुआ होता तो क्या होता, आपका पूरा कंप्लीट हो जाता, आपके जो जोड़े बन रहे थे वो कंप्लीट हो जाते। तो यहाँ पर जो नंबर आता, वो जो नंबर रहता 7 × 1008 करके क्या आएगा, ये 56,007। ये जो नंबर आएगा ये नंबर भी आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, तो यह होगा आपका 4 × 12 × 7 84 का। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये किसका हो जाएगा आपका, ये रहने दीजिए, ये किसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका ये नंबर भी एक पूर्ण वर्ग होगा। और जो नंबर का हम इसमें डिवाइड करेंगे वो नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी 7। अच्छा, बाय मिस्टेक से ये क्या लिख गया है यहाँ पर, ये होगा आपका 7056। और 7056 किसका होता है, 2 × 2 × 3 × 7, मतलब ये होता है 12 × 7 84 का आपका स्क्वायर होता है 7056। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, 84। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य कितना दिया है, 48। यदि वे संख्याएं क्या किस अनुपात में दी हैं, 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग क्या होगा। हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि जो संख्याओं का एलसीएम इंटू HCF का मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है, उन दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर। वो दो संख्याएं मान ली हमने A और B। A कौन सा हो जाएगा इसमें से 2 और B कौन सा हो जाएगा इसमें से
3। इनको सिंपली हम नहीं ले सकते, तो इनको हम कैसे लेंगे? a को ले लिया हमने यहाँ से 2x और b को ले लिया हमने यहाँ से 3x। इनको x क्यों लिया हमने? क्योंकि इनमें से जो एक कॉमन फैक्टर था उसको निकाल के इनको अनुपात में रख दिया, और जो कॉमन फैक्टर था वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका HCF। जो कॉमन फैक्टर है दोनों में x, वो क्या कहलाएगा? HCF। तो देखिए इनका जो आपको लघुत्तम दिया है वो क्या दिया है? यहाँ पर 48 दिया है, और HCF इसका कितना लिया हमने? x लिया। और इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा? यहाँ से 2 × 3 मतलब 6, और x × x कितना हो जाएगा? x²। इसको हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं। क्या करेंगे? a की जगह a को लिख दिया और b की जगह b को लिख दिया। ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो एक x से एक x को हम कैंसिल कर देंगे, और यहाँ 3 से जब इसको डिवाइड किया तो 3 एकम 3 और 3 18 हुआ। 2 से जब 16 को डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ? 8 बार। तो यहाँ बचा x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 8। जब इस x की वैल्यू को हम इनमें रखेंगे तो a को हमने क्या माना था? 2x, तो इसको x की जगह इसको रखा तो ये कितना हुआ? 2 8 16। इसी तरीके से b को क्या लिया था? 3x, और इसको जब 3 की जगह रखा, x की जगह रखा तो ये कितना हुआ? 24। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उनका योग कितना होगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने पर योग कितना आएगा आपका? 40। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि किसी विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया जाता है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। तो कक्षाओं की संख्या कितनी है? जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए कि उनको बराबर बराबर विभाजित किया जाता है, तो उस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हम क्या निकालते हैं? HCF। क्या निकालेंगे? HCF किसका? जो 2 नंबर दिए हैं उनका, 391 और 323 का। तो 391 और 323 जो 2 नंबर हैं ये किससे डिवाइड होंगे? ये डिवाइड होंगे आपके 17 से। 17 से ये नंबर डिवाइड होता है 23 बार, और ये नंबर डिवाइड होता है 19 बार। तो ये जो इसका HCF निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 17। HCF क्या हो जाएगा इसका? 17। HCF निकालने की एक ट्रिक और है। कैसे निकालेंगे हम इसका HCF? देखिए ये 2 नंबर थे हमारे पास, 391 और 323। लीजिए इसका डिफरेंस किसका आया? कितना आया इसका? 68। अब देखिए इस डिफरेंस से इन दोनों को डिवाइड करके देखिए कि ये दोनों में से कोई भी नंबर डिवाइड होता है क्या? अगर नहीं डिवाइड होता तो ये HCF नहीं है। फिर क्या करेंगे? हम इसको फिर से 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। तो ये किन 2 फैक्टर में टूटेगा? ये टूटेगा आपका 17 × 4 में। अब इन दोनों नंबर को लेकर देखिए, इन दोनों नंबर में से ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो किससे डिवाइड होंगे? 17 से। तो इनका जो HCF निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका? 17। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो LCM HCF से रिलेटेड यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम आपके लिए थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे कुछ इसी टॉपिक के। तो जो हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल की लिंक को या फिर इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को लाइक कीजिए, और मैथ्स में इस नए तरीके से पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइट एजुकेशन पर। थैंक यू।